सो हे देयर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। मैं हूं विकी गुप्ता, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल उड़ान इंग्लिश जोन में। आज का हमारा टॉपिक है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं आर्टिकल्स का लोप। लोप यानी कि किन नामों के आगे आर्टिकल्स का यूज नहीं करना होता है। सेंटेंसेस आप बोलेंगे तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इन नामों के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सो आज के वीडियो में मैं 10 पॉइंट्स ऐसे शेयर करने वाला हूं जिनके नामों के आगे द का यूज नहीं होता है। सो मेरे पास है नोट्स और मैं इसको स्क्रीन में लगाने जा रहा हूं, आप भी मुझे फॉलो करना, एक एक करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ रट लेना है कि इनके आगे द का यूज नहीं होता है। मैं एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर करता चलता हूं। सो सबसे पहले मैंने लिखा है निम्नलिखित नामों के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। नंबर 1 भाषाएं, है ना, भाषाओं के नाम के आगे, भाषाएं यानी लैंग्वेज। सो कोई भी लैंग्वेज हो उनके नाम के आगे द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं आई नो इंग्लिश, सो आप इंग्लिश पर फोकस करें, क्या उसके आगे कोई आर्टिकल है? नहीं है, है ना। आप अगर कहते हैं आई नो द इंग्लिश तो गलत हो जाएगा, आई नो ए इंग्लिश गलत, एन इंग्लिश गलत, समझ गए। कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा इंग्लिश के आगे। या इसी तरह से कोई इंग्लिश की जगह हिंदी रहता है या मराठी रहता है या बांग्ला रहता है, कोई भी भाषा का नाम, है ना, कोई भी लैंग्वेज का नाम रहता तो आगे में आर्टिकल उसका यूज नहीं होता है। तो क्लियरली दिमाग में अपना डाल लीजिए कि लैंग्वेजेस के नाम के आगे आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। सो सेकेंड पॉइंट है विषयों के नाम के आगे, विषय यानी सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के नाम के आगे भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। जैसे यहां पर एग्जांपल मैंने लिखा है मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो मैथमेटिक्स के आगे क्या आर्टिकल यूज किया? मैंने नहीं किया। सो आपको भी यही समझना है, चाहे वहां मैथमेटिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, सो उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। थर्ड है दिनों और महीनों के नाम के आगे, यानी डेज एंड मंथ्स के नेम के आगे आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो दिसंबर के आगे क्या आर्टिकल लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। वैसे ही इट इज मंडे टुडे या इट इज सैटरडे टुडे, तो वहां पर भी आगे में आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मंडे के आगे में देख लीजिए, यहां पर आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। फोर्थ पॉइंट है बीमारियों के नाम के आगे, यानी कोई भी डिजीज का नाम हो उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट एक्सेप्शन है, उसको मैं क्लियर करता हूं। जैसे एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोलेरा, तो कोलेरा एक डिजीज का नाम है, उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन एक्सेप्शन है 4 ऐसे डिजीजेज जिसके नाम के आगे द का यूज होता है, तो आपको उन्हें रट लेना है ना। ये क्योंकि अगर आप कंपटीशन, है ना, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहां पर इसी तरह के क्वेश्चंस में आपको फंसाया जाता है ना, बच्चे फंस जाते हैं कि ये जो 4 नाम है इनके आगे द का यूज होता है। अल्दो बीमारियों के नाम के आगे जनरल केस में आपको आर्टिकल यूज नहीं करना होता है, बट ये 4 एक्सेप्शन है। कौन कौन सा? प्लेग, गॉड, मीजल्स, मम्प्स, है ना, इनके आगे द का यूज होता है। ठीक है, ये रट लेना है आपको। सो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि डिजीजेस के नाम के आगे जनरली द का यूज नहीं करना होता है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है, यही है रूल। इसको आप रट लीजिए, कोई भी डिजीज के नाम के आगे द का यूज या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट ये 4 डिजीज हैं, है ना, 4 डिजीज एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है कि उनके नाम के आगे द का यूज होता है। ठीक है, उन चारों का नाम आप रट लीजिए। फिफ्थ पॉइंट है पर्वों के नाम के आगे, पर्व यानी फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के नाम के आगे आपको द का आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। जैसे दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर। सो यहां पर देखिए दिवाली और होली के आगे आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। 6th है ऋतुओं के नाम के आगे, सीजन्स नेम, जैसे समर, विंटर, है ना, इनके आगे द का यूज नहीं करना होता है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स आर ग्रोन इन समर, देखिए समर के आगे आर्टिकल का यूज मैंने नहीं किया। बट एक चीज यहां समझिए कि सीजन्स का जो नेम होता है, यानी कि समर लिखा हुआ था तो आगे आर्टिकल यूज नहीं किया। बट अगर सीजन के नेम के पीछे सीजन वर्ड भी डाल दिया जाए, यानी समर लिखा हुआ है तो अगर वहां समर सीजन कर दिया जाए तो फिर आगे द का यूज करेंगे। ये बात समझ में आया कि रूल है कि कोई भी सीजन के नाम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। बट सीजन के नेम और उसके पीछे में सीजन वर्ड भी अगर जोड़ दिया जाए तो आगे में द का यूज होगा। जैसे यहां पर है एप्पल्स आर ग्रोन इन समर, यहां पर देखिए समर के आगे द का यूज नहीं किया है, लेकिन एप्पल्स आर ग्रोन इन समर सीजन अगर बोलते तो आगे में द का यूज करना होता है, यानी कि एप्पल्स आर ग्रोन इन द समर सीजन बोलना होता। अगर आप समर बोलेंगे तो आगे द का यूज मत कीजिए, बट समर सीजन बोलेंगे तो आगे द का यूज कीजिए,
है ना, द समर सीजन, द विंटर सीजन, ये सही होगा, ठीक है, द स्प्रिंग सीजन, ऐसे। सो आपको इस चीज का भी विशेष ध्यान रख लेना है, क्योंकि बेसिकली जब कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहां पर इन चीजों का और भी अच्छे से ध्यान रखना होता है ना, क्योंकि यही पॉइंट्स है जहां पर बच्चे फंसते हैं। वैसे ही वॉन्ट्स टू गो टू लंडन फॉर समर वेकेशन, है ना, समर के आगे में देखिए आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ओके, पॉइंट नंबर 7, खेल कूद के नाम के आगे द का यूज, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है, खेल कूद यानी स्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, है ना, आई प्ले बैडमिंटन। तो ये तीनों एग्जाम्पल में देखिए फुटबॉल के आगे आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, क्रिकेट के आगे भी आर्टिकल नहीं है और बैडमिंटन के आगे भी आर्टिकल नहीं है, यानी कि किसी भी केस में स्पोर्ट्स के नाम के आगे द का आर्टिकल का यूज नहीं करना है। उसी तरह से 8 नंबर पॉइंट है, भोजन सामग्री, कोई भी मील होता है, कोई भी फूड होता है ना, उनके आगे द का यूज नहीं करना होता है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। जैसे आई टेक टी एवरी डे, तो टी के आगे आर्टिकल है क्या? नहीं है। डू यू लाइक चिकन्स, सो चिकन के भी आगे आर्टिकल नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 9, जनरली, है ना, प्रॉपर नाउन्स के भी आगे में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसके आगे में भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। वो क्या होता है? किसी का भी खास नाम, जैसे इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो इंडिया के आगे आर्टिकल नहीं है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो राम के आगे भी आर्टिकल नहीं है। अब लास्ट पॉइंट है, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। यानी कि ये जो वर्ड मैंने कहा रैंक ऑफ और टाइटल ऑफ, कहीं पर भी सेंटेंस में अगर आपको दिख जाएगी, सो इसके बाद जो नाउन दिखेगा उस नाउन के पहले द का यूज नहीं करना है। जैसे कि ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नवाब, तो आप यहां पर द टाइटल ऑफ नवाब पर गौर करें। द टाइटल लगा हुआ है ना, मैंने कहा था टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, टाइटल ऑफ और रैंक ऑफ। तो इस सेंटेंस में हमें टाइटल ऑफ दिख रहा है ना, और टाइटल ऑफ के बाद नवाब दिख रहा है। नवाब नाउन है, तो टाइटल ऑफ के बाद जो नाउन आया है यानी नवाब आया है, तो इस नवाब के आगे में द का यूज नहीं करना है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वैसे ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर, तो इस सेंटेंस में रैंक ऑफ दिख रहा है और उसके बाद नाउन मेजर दिख रहा है, तो मेजर के भी आगे में कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया है। सो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।